गृह मंत्री सो रहा है, प्रधानमंत्री सो रहा है। हमें तो पूरा पूरा ये लगता है कि भैया ऐसा है, लॉरेंस को पैदा ही इन्होंने किया है, लॉरेंस का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तंदुरुस्त रहे जेल के अंदर, बाकी दलित बच्चे बेचारे मर जाए, उनका कोई, उनकी जान की कोई वो है ही नहीं। वो लॉरेंस कुछ नहीं, वो सिर्फ एक नाम है। ये सरकार खुद ही देखती है किसको कब टपकाना है, किसका काम कब खत्म करना है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड बड़ी शर्म की बात है इस तरीके का उग्र माहौल देश के अंदर पैदा हो रहा है। तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा प्रशासन, गोला बारूद सब तुम्हारे हाथ में, और तुम हमें ही सिखा रहे हो कि हम ये नहीं कर सकते। अभी भी हिंदू खतरे में, संविधान की किताबें हाथ में उठा के निकल जाना कि हम देश को बचाएंगे, संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम इसके पायनियर्स बनेंगे। दिस इज ऑल बुलशिट। ये बकवास नहीं चलने वाला। 5 जेलों में जाओ, सर्वे करो रैंडमली, आपको सबसे पहला कैदी मिलेगा मुसलमान, दूसरा मिलेगा मुसलमान, तीसरा मिलेगा शेड्यूल टाइप, चौथा मिलेगा दलित, 5वां मिलेगा दलित। ऐसे जातिवाद है। और उनसे पूछो गुनाह क्या है, किसी का कोई गुनाह भी नहीं है। जानबूझ के झूठे पर्चों में, मुकदमे में अंदर रख दिया। भर दो इस देश की इतनी जेलें। ना पर्चों से डरते हम, ना अम्बेडकरवादी तुम्हारी जेलों से डरते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ जो मौजूद हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे आपने उन्हें कई बार देखा है और देश में एक मुखर आवाज़ है। जब भी कहीं अन्याय होता है वहाँ पे ऋतु ज़रूर जाती हैं और लगातार जो है उस न्याय की मांग करती हैं, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं कि देश में लगातार जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे मेन स्ट्रीम मीडिया चुपचाप है, उस पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। उन्हीं मुद्दों पर हम आज उनसे बातचीत करने वाले हैं। चुनाव की घोषणा हुई, यूपी में 10 सीटों पर चुनाव है और हम देखते हैं कि बहराइच में जो है धार्मिक जुलूस निकला और फिर दंगा हो जाता है और गोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है। क्या कहेंगे इस वाकये पे? दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी की भी मृत्यु होना, किसी भी इनोसेंट की, किसी की भी हो, किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, इस तरीके के रॉइट्स पैदा करके ये होना, ये तो बहुत ही दुखद बात है। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी स्टेट स्पॉन्सर्ड हेट्रेड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रॉइट्स हैं। ऐसे नहीं होता कुछ भी भाई। जब चुनाव तब दंगे, जब चुनाव तब अराजकता का माहौल, जब चुनाव तब हिंदू मुसलमान, जब चुनाव तब दलित के बच्चों को मारना शुरू कर दो, अत्याचार शुरू कर दो, रेप हो जाता है। जब चुनाव तो जो अपराधी हैं, वोट लेना है तो उन अपराधी अगर ऊंची जाति से आते हैं तो उनको बेहाल कर दो, बाहर निकाल दो। व्हाट इज दिस? ये पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी है। हम लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। वी आर वेल रेड, पढ़े लिखे लोग, और हम समझ रहे हैं स्ट्रैटेजी और साजिश कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। सो इसलिए ये बेवकूफ़ियानी हरकत करके चालाकी करना ये छोड़ दें। अब मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के कंधों पे है। मूर्ख बन के फिर वहीं वोट दे दो, क्योंकि ईवीएम से भी तो 25% वोट ही मैनिपुलेट कर सकते हो ना, उसके अंदर ऊपर तो नहीं जा सकता। तो ईवीएम तो सेट है, वो तो भैया अपना चलता है, अपना धंधा ईवीएम से चलता है। अच्छा। लेकिन वोट बाकी जो लेना है वो तो दंगों से करके लेना है ना। अभी एक और मामला हुआ है। लखनऊ में एक दलित युवक पुलिस कस्टडी में मारा जाता है और गुजरात के जेल में बंद एक लॉरेंस बिश्नोई, जिसने जिम्मेवारी ली है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उसके गैंग ने करवाई है। क्या कहना चाहेंगे कि देश में एक तरफ तो पुलिस कस्टडी में जो जिम्मेवारी पुलिस की होती है, वहाँ अमन गौतम दलित युवक है, उसकी मौत हो जाती है और जेल में बैठकर एक व्यक्ति जो है बाहर हत्याएं करवा रहा है। ये क्या चल रहा है देश में? तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, जनता समझ नहीं रही है कि जहाँ पे दलित का बच्चा है, मतलब गृह मंत्री सो रहा है, प्रधानमंत्री सो रहा है, दिख नहीं रहा। हमें तो पूरा पूरा ये लगता है कि भैया ऐसा है, लॉरेंस को पैदा ही इन्होंने किया है, लॉरेंस का तो सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। उतनी औकात लॉरेंस की, इतना बड़ा मतलब वो तंदुरुस्त रहे जेल के अंदर, बाकी दलित बच्चे बेचारे मर जाए, उनका कोई, उनकी जान की कोई वो है ही नहीं। और फिर भी हम जैसे दलित जाकर भाजपा को वोट देते हैं, उसको सशक्त करते हैं कि और मारो हमारे बच्चों को, और अत्याचार करो, जेल में एनकाउंटर कर दो, मारो। और वो लॉरेंस कुछ नहीं, वो सिर्फ एक नाम है। ये सरकार खुद ही देखती है किसको कब टपकाना है, किसका काम कब खत्म करना है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड यहाँ से यही पता चलता है। एंड बड़ी शर्म की बात है इस तरीके का उग्र माहौल देश के अंदर पैदा हो रहा है। कोई भी कहीं भी Z+ सिक्योरिटी भी सेफ्टी नहीं है, उसको ऑन गन पॉइंट शूट कर देता है। कैसे सुरक्षित? जब इतना बड़े बड़े लोग, इतने अमीर लोग, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले सुरक्षित नहीं है, तो क्या जनता आम सुरक्षित होगी? तो वो भी एक प्रोपेगेंडा है। और कुछ लोग, शर्म आती है मुझे देख के, जब मैं ट्विटर खोलती हूँ, मैं इंटरनेट खोलती हूँ, तो खुश हो रहे हैं और लॉरेंस को बधाई दे रहे हैं और एक मुसलमान की मृत्यु पे पार्टी जश्न मना रहे हैं। ये हालत होगी हमारे देश की 2014 के बाद से। हमने इतना हेट्रेड नहीं देखा। इसीलिए आबादी 92% आबादी को समझने की ज़रूरत है। अपना नेता, अपना राजा, अपनी सरकार को चुनो, सरकार बदलो, ईवीएम के खिलाफ लड़ो, तब आपका कुछ हो सकता है। अगर आपने फिर इन चोरों को वोट दिया, इन चोरों की वाहवाही करी। हाँ, लेकिन भाजपा कहती है कि क्या अब हम अपने देश में धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाल सकते? अब मतलब हमारी ये हालत हो गई है कि हम अपने ही देश में किसी खास मोहल्ले में ये कह के हमें नहीं जाने दिया जा रहा कि वो मुस्लिम का मोहल्ला है। वाह 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 वाह। इनकी सरकार, इनकी मेजॉरिटी, दे नीड परमिशन।
वेरन कि जब हम परमिशन लेके भी कोई चीज़ करते हैं, अब जैसे जंतर मंतर पे आ जाए या हम कहीं आंदोलन कर रहे होते हैं, आपने देखा कितनी बार कवर किया है, हम अगर 25-30 लोग हैं, अभी हमारी पूरी बसें भी नहीं आई होती भर के, अभी हमारे लोग भी नहीं पहुंचे होते जो दूर दूर से आ रहे होते हैं, उससे पहले हमें डिटेन कर लिया जाता है क्योंकि हम सच की आवाज़ उठाते हैं। और ये रिलीजियस चीज़ें, इतना बड़ा विश्व, इन्होंने राम मंदिर का प्रचार किया, इतने लोग श्रद्धालु निकलेंगे, तब तो कुछ नहीं हुआ। और आपने जहाँ किसी को टपकाना था खुद से, जहाँ आपके लोग थे, वहाँ पे आपको नैरेटिव क्रिएट करना था। वाह, ये बकेती किसी और के सामने करेंगे, ये ड्रामा किसी और के सामने करें। तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा प्रशासन, गोला बारूद सब तुम्हारे हाथ में, और तुम हमें ही सिखा रहे हो कि हम ये नहीं कर सकते। अभी भी हिंदू खतरे में, अभी भी ये लोग खतरे में। इट्स अ ओल्ड नैरेटिव। दुनिया बोर हो चुकी है। मत पागल बनाएंगे सारी चीज़ों को। बच्चा, युवा, पार्टीज, निकम्मा तो एक्चुअली अभी भी विपक्ष है जो अभी भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, इसीलिए तो वो सर पर चढ़ के बैठ रहे हैं ना। मैं सिंबॉलिकिज्म की लड़ाई से ना हम लोग बड़े नफरत में है ना। अब जो सिंबॉलिकली संविधान की किताबें हाथ में उठा के निकल जाना कि हम देश को बचाएंगे, संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम इसके पाइनियर्स बनेंगे, दिस इज ऑल बुलशिट। ये बकवास नहीं चलने वाला। एक दिन के लिए जंतर मंतर बुक करो। आज हमने यहाँ से बिगुल बजाया है, ये आने वाले जो हालात हैं उस पर बताया कि हम कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ने लगे। लेकिन मैं हज़ारों की भीड़ लेके आ जाऊं और ड्रामा करूं, उनसे चंदाखोरी करूं, और वो ड्रामा वो नहीं चलेगा। अब वो एक दिन का सिंबॉलिक लड़ाइयाँ नहीं चलेगी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो आपको उस पर काम करना होगा, आपको उसके लिए लड़ना होगा, बैठना होगा। आपको तमाम एक पार्टीज को एक साथ, मैं नहीं कहती गठबंधन करो, एक साथ हाथ मिला के ईवीएम को तो हराओ, तभी तो सरकार भागेगी। हरियाणा के नतीजे देख लो, फिर छाती पीटते रहो जब रिजल्ट आएंगे। अच्छा, आपने हरियाणा की बात की, और हरियाणा में चुनाव के ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। पैरोल कई बार मिल चुकी है, और जब भी चुनाव होता है तब उनको पैरोल मिल जाती है। सोनम वांगचुक दिल्ली आते हैं किसानों के बाद, और दिल्ली आने से पहले उनको डिटेन कर लिया जाता है। जीएन साईं बाबा को जो जमानत नहीं मिलती है। जमानत किसी भी व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन हमने देखा है कि जो थोड़ा सरकार के विरोध में बोल रहे हैं उनको जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन जो सरकार के समर्थक हैं उनको जमानत मिलती है, उनके लिए वो फंडामेंटल राइट हो जाता है। ये क्या चल रहा है देश में, क्या कहेंगी आप? भाई उनके फॉलोअर्स है ना, बाबा के हरियाणा वाले फॉलोअर्स हैं। वोट चाहिए तो वोटों की राजनीति है, वोट बैंक, उनको पैरोल पे दो और वोट। वो तो यही दिखा रहे हैं ना, इसका यही मतलब वो दिखा रहे हैं मैं सरकार का बंदा हूँ, सरकार मेरे साथ है और भाजपा को वोट देना है। और जब वो पैरोल पे बाहर छूट के आते हैं, वो एक ही प्रचार करते हैं अपने डेरों में कि सब जाके बटन दबाओ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वही उन्हें छोड़ रही है ना। सुप्रीम जुडिशियल सिस्टम इज बीइंग टोटली मैनेज्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। डरा के रखा है जजेस को, सो दे इट इज वेरी इजी फॉर देम ना, अपनी अपॉर्चुनिटी से उनको अंदर रखो। दूसरी बात आ जाती है कि भैया इतने सारे लोग हैं जो, सोनम की बात करी आपने, सोनम जी की, उनके मुद्दे बिल्कुल जायज़ है, उनका सही है, लेकिन उनका लड़ने का तरीका गलत है। आप ये कह रहे हो कि आपको अमित शाह से मिलना है, आप ये कह रहे हो कि आपको नरेंद्र मोदी ऊपर, व्हाई टू मीट देम? यू डोंट हैव टू मीट देम। सरकार में है वो। नहीं तो मिलने की क्या जरूरत है? हम मिल रहे हैं, मैं कह रही हूँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कह रही हूँ मुझे अमित शाह से मिलना है, मैं कह रही हूँ मुझे नरेंद्र मोदी से मिलना। आई डोंट वांट टू मीट देम। मेरे को अपनी स्ट्रैटेजीज बननी है लड़ने की, मुझे लोगों तक जमीन मजबूत करते हुए मैसेज पहुंचाना है, मुझे कलेक्टिव फाइट लड़ने के लिए और लोगों का सपोर्ट लेके जमीन मजबूत करनी है। मैं सिर्फ एक ही सिंबॉलिकली एक ही चीज को लेके नहीं चल सकती। उनकी लड़ाई, उनके मुद्दे इतने जेन्युइन है, और ऐसे ही हम सबको एक होकर चलना है ना। अगर मैं सोचूं कि ये पक्ष अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, इट्स नॉट गोना हैपन। मैं बार बार, हम क्यों पढ़े लिखे लोग एक चीज पे आपका फोकस करते हैं कि भैया बहुत जरूरी है आंखें खोल के साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना, चीज को समझना, रैशनल आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ भी एज इट इज तो नहीं मैं मान लूंगी ना, वो तो मूर्ख है, उनको तो झूठ का प्रचार करने के लिए पैसे मिलते हैं, सरकार नैरेटिव फैलाती है, मीडिया की जेब में पैसा जाता है, जो गोदी मीडिया वहाँ बैठी उनको तो ये झूठ का प्रचार करें। कितने डंके बज रहे हैं, विदेश में हमारे भी लोग बैठे हैं, मैं भी 2 बार अमेरिका होके आई हूँ, मेरे भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। हम सबको यही पता चलता है कि इतनी बेइज्जती होती है जब ये बाहर जाते हैं, मिस्टर मोदी को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती वहाँ जब जाते हैं। सो इनका क्या डंका चलता है ये तो खुद ही जाने। एवरीवन नोज कि चाइना ने किस तरीके से अंदर आके बॉर्डर्स को पार करके अपनी टेरिटरीज बना ली हैं, किस तरीके से इंट्रूडर्स घुस रहे हैं यहाँ पे, और ये हमें बता रहे डंका बज रहा है। इट्स जस्ट दैट कि झूठ को इतनी बार रिपीट करो कि वो सच लगने लगे। दैट्स व्हाट भारतीय जनता पार्टी इज डूइंग। सो भ्रष्ट जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, झूठ फैलाओ, झूठ का प्रचार करो, और आज के टाइम में मुझे लगता है झूठ ही है जो बिक जाता है ना। अच्छा, कोर्ट से कुछ मामले हैं, हम उन पर भी बात करते हैं। कोर्ट से भी एक फैसला आया था ठीक कुछ दिनों पहले कि जेलों में जातिवाद के ऊपर, द वायर की रिपोर्टर है सुकन्या शांता, उन्होंने एक याचिका दायर की। कई
सारे जेलों का जो रिव्यू करने के बाद, उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जाति के आधार पर जेलों में कोई काम नहीं दिया जाएगा। देखिए, फैसला तो बड़े आते हैं, फैसले के ऊपर नहीं जाओ, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाओ कि वो इम्प्लीमेंट होता है। और आपको ये बहुत सोचने की ज़रूरत है कि इस भारत की, इंडिया की आप 5 जेलें उठा के देख लो, 5 जेलों में जाओ, सर्वे करो, रैंडमली 5-5 कैदी चुन लो। आपको सबसे पहला कैदी मिलेगा मुसलमान, दूसरा मिलेगा मुसलमान, तीसरा मिलेगा शेड्यूल टाइप, चौथा मिलेगा दलित, 5वां मिलेगा दलित। फिर उसके बाद बाकी संख्या होगी, रैंडमली उठाओ। मैं नहीं कहती कि आप ने जेल में गए 1 2 3 4 5 उठाओ, पूछो भाई कौन हो, पूछो भाई कौन हो, वो बोलेगा मुसलमान, वो बोलेगा मुसलमान, वो बोलेगा दलित, वो बोलेगा ट्राइबल। ये है, ऐसे जातिवाद है। और उनसे पूछो गुनाह क्या है, किसी का कोई गुनाह भी नहीं है, जानबूझ के झूठे पर्चों में, मुकदमे में अंदर रख दिया। जब आपको जाति पता है, जब जेलर वहाँ बैठा है, जब उसके ऊपर के लेवल के लोग हैं वो एक जाति से पीड़ित लोग हैं, तो उसी तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं। तो जितने मर्जी आप फैसले सुना लो, इट इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, हाउ यू इम्प्लीमेंट, यू आर फेल टू इम्प्लीमेंट। संविधान है ना, संविधान से बड़ा कोई चीज़ है, फैसला है, वही संविधान के थ्रू फैसले दे रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन कितना है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? आपको आज़ाद भारत में अपनी आवाज़ उठाने पे, पत्रकारिता करने में, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने में डंडे झंडे और डिटेन करके जेल सीधी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो भारतीय जनता पार्टी इज कम्प्लीटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी, संविधान के विपरीत काम करती है। और उनके नीचे बैठे हुए गद्दार दलाल, जो एम्प्लॉय तबका हो चुका है, जो पुलिस प्रशासन जो उससे डरता है, जो अपनी ड्यूटी भूल चुका है, वो यही सब करते हैं। वो जाति से पीड़ित ग्रस्त लोग हैं, वही करते हैं। और मुझे यही लगता है कि आज जो यहाँ से वाहन हुआ, और हम भी कहते हैं कि जेल भरो आंदोलन शुरू कर दो, भर दो इस देश की इतनी जेलें। देखते हैं, तुम जेल के पर्चों के दम से डराते हो ना, तुम्हारे ना पर्चों से डरते हम, ना अम्बेडकरवादी तुम्हारी जेलों से डरते। अब इस सिस्टम को अगर परिवर्तन लाना, तो हम जैसे लोगों को इन मुद्दों को उठाकर सिंबॉलिकली करके नहीं जाना, अटक अडिल होकर बैठना उस पर टिक के, और फिर लड़के इनका तख्ता पलट कर सकते हो। पर लेकिन अन्ना वाली लड़ाई नहीं लड़नी कि अन्ना लड़ाई लड़े और सीएम बन जाए देश का दिल्ली का केजरीवाल और प्रधानमंत्री बन जाए मोदी। हमें लड़ाई मजबूत मुद्दों पे लड़नी है, और अपने बहुजन समाज को, पूरा 92% पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड कम ऑन रोड्स। फिर देखो भाई, जनता का राज। सुप्रीम कोर्ट भी जनता की अदालत से ऊपर नहीं है। इट ऑल्सो हैज़ टू सी कि जनता का भाव कहाँ जा रहा है। तो हम सबसे सर्वोप्रिय, सबसे महान हैं इस देश में, और जो हम कहेंगे वो होगा। इसीलिए गद्दारी दलाली से दूर हटकर अपने राइट्स को समझो, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाओ, और भाई बुद्धि से चलो। इन बेवकूफ़ मूर्ख जमात के लोगों के पीछे मत जाओ, जो आपको बरगलाते हैं, जिनको मोदी के अंदर भगवान दिखने लग पड़ता है, जो मोदी ने कह दिया दिन को रात तो रात हो गया। ऐसी बेवकूफ़ी मत करो, वो खुद तो कुएं में डूबेगा, तुम्हारे लिए खाई खोद के जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी भी मस्जिद के अंदर, मतलब मस्जिद के अंदर जो है जय श्री राम के नारे लगाने जो है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या कैसे देखती हैं इस फैसले को, क्या कहना चाहेंगे? वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं क्यों किसी की रिलीजियस प्लेस, मेरे पास मेरे मंदिर कम है, मेरे पास मेरे घर कम है, मेरा घर मेरा मंदिर है, मुझे मेरी आस्था है, तो मैं घर के अंदर करूँ ना। मैं अपने घर के अंदर, मैं अपनी, अगर मेरी पर्सनल स्पेस है, अब आई विल गो देयर ना। मैं किसी की प्रिवेसी में इंटरफेयर करके और इस तरीके का काम क्यों करूँ कि जिससे उसको आहत पहुँचे। जो उनकी खुशी, जिस जगह उनका पीस है, उनका एक प्रोटोकॉल है, वो अपने तरीके से चलते होंगे ना, आपको क्यों करना है? और मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये पिटीशन या एफआईआर करवाई थी, उनको आगे जाना चाहिए, ऊपर वाले कोर्ट में जाना चाहिए, न्यायपालिका को पे जाना चाहिए, प्रेशराइज करके अपना काम करवाना चाहिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर ऋतु थी अभी, और उन्होंने जो है किस तरह से बताया कि देश में जो माहौल है, देश में जो अमृतकाल का एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसको जो है एक हमें उसका सच लाने की ज़रूरत है। और देश में कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भाजपा जो है लोगों का जो है अधिकार मार रही है, हक मार रही है, और किस प्रकार से उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भी अचंभा जताया। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पर? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।